हम अपने सेशन ऑन डिमांड की सीरीज़ में आप लोगों की सबसे बड़ी तकलीफ़ दूर करने वाले हैं। आज बात करेंगे कि कब आप किसी भी बाज़ार में बैठते हैं जब, तो अपनी ट्रेड्स को प्लान कैसे करते हैं। वो ट्रेड प्लानिंग का प्रोसेस क्या है। जैसे हमारे ट्रेडर प्लान करते हैं, वो एक इंस्टीट्यूशनल बायर को कैच करने का प्रोसेस होता है कि एक बड़े खरीदार या बड़े बिकवाल के अगर आप फुटप्रिंट्स को फॉलो करेंगे तो आप इस बाज़ार में प्रॉफिटेबल हैं। तो उनके कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं, मैं उतना विस्तार पूर्वक आपको नहीं बता सकता, लेकिन इस अगले 20 से 25 मिनट में आप एक प्रोसेस समझ जाएंगे, एक थॉट प्रोसेस समझ जाएंगे कि किसी भी ट्रेड को प्लान करने में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको आप अगर ध्यान रखते हैं तो एक बात मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि अगला जो भी आपका फाइनेंशियल मंथ होने वाला है, ये मार्च, अप्रैल और जो भी सीरीज आएंगी, इनमें आप अपना पीएनएल कैलकुलेट करिएगा और बताइएगा कि लॉसेज है या प्रॉफिट्स है। बिल्कुल दावे के साथ बोलता हूँ, ठीक है। एक सिंपल थॉट प्रोसेस को मैं डिलीवर कर रहा हूँ, बस आपको उस थॉट प्रोसेस के साथ रहना है। पहली बात समझिए, एक ट्रेडर को सबसे पहले काम करना होता है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन कई स्तरों पर होता है, उसमें से एक नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन क्या है कि डोमिनेटिंग पोजीशन को आइडेंटिफाई कर लिया जाए। डोमिनेटिंग पोजीशन का मतलब है कि बायर या सेलर हमको झुकना किस तरफ है। देखिए बिल्कुल सिंपल समझिए, बायर या सेलर हमको किसकी तरफ रहना है ये हमको आइडेंटिफाई करना होगा। इसमें कुछ चीज़ें काम आती हैं। इसमें जो काम आता है एस्पेक्ट, वो पहला है प्राइजेक्शन। प्राइजेक्शन सब कुछ है सर, ठीक है। तो प्राइजेक्शन को अगर आपको देखना सीखना है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपको लास्ट कैंडल की क्लोजिंग से पीछे आकर देखना है कि बायर कहां पर सबसे हार्ड एंड टफ बाइंग करके गए, तो आपको समझ आएगा कि इस एरिया में जो इंपैक्ट ऑफ बाइंग उठा है उससे ये प्राइस ने एक बड़े हाई लगा दिए। ये इंपैक्ट ऑफ एरिया से प्राइस ने एक बड़े हाई लगाए हैं। एक बाइंग एरिया जो आपको मिल रहा है वो लगभग 21,990 के आसपास इसका हाई है, और जो लो है वो 21,900 के आसपास इधर है और 22,000 के आसपास इधर है। तो ये 100 पॉइंट का जो दायरा है ये बायर्स का बाइंग एरिया है। बात क्लियर हुई। डोमिनेटिंग पोजीशन, डोमिनेटिंग पोजीशन को जब आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं तो उसका तरीका है कंपैरिजन, कि तुलनात्मक रूप से यह पता करना कि बायर या सेलर। तो इसमें पहली चीज तो मैं क्लियर कर दूं, जो लास्ट मोमेंटम अभी बाजार में आया होगा उसकी तरफ आप पहला झुकाव रखेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनते जाइए, बहुत सिंपल कर दूंगा आपके लिए प्राइजेक्शन समझना। जिन लोगों को लगता है ना कि मुश्किल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। इस सेशन को देखने के बाद मेरे और वीडियोस को देखिएगा, एक एक करके 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जरूर देखिएगा, उसका भी मैं उसमें उपयोग बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए क्या करना है कि जो लास्ट मोमेंटम है, जैसे जब अगर इतना बाजार मैंने नहीं देखा होता और सिर्फ इतना मार्केट में देख रहा होता इस कैंडल को, इस कैंडल को, तो मेरे लास्ट मोमेंटम क्या था, शॉर्ट करना। तो लास्ट मोमेंटम की तरफ मैं रहता। अगर मैं यहां पर इतना बाजार देख रहा होता तो मैं लास्ट मोमेंटम की तरफ रहता। अगर मैं इतना बाजार देख रहा होता तो मैं लास्ट मोमेंटम की तरफ रहता, क्या, शॉर्ट सेल, ठीक है। तो बाजार वहां से नीचे आ रहा है। अब मैं इतना बाजार देख चुका हूं, अभी मैं शॉर्ट सेलिंग की तरफ हूं। अब मैंने जब इन कैंडल्स को बनते हुए देखा, इस कैंडल को बनते हुए देखा, अब मैं किस तरफ हूं, लॉन्ग की तरफ। आइडेंटिफिकेशन, तो अभी जो फर्दर मोमेंटम चल रहा है तो पहला झुकाव तो हमारा मोमेंटम की तरफ होगा। दूसरी बात, कंपैरिजन, मैंने कहा पहले तो हमारा झुकाव क्या होना चाहिए, जो मोमेंटम चला है। अभी प्राइस ऊपर जा रहा है तो मेरा झुकाव है बायर की तरफ। पहले से मैं पॉजिटिव रहूंगा, शुरुआत करूंगा सोचने की तो पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, पहली बात। अब मेरी सोच तो सकारात्मक हो गई कि बायर यहां पर एग्रेसिव दिख रहा है। अब हमको तुलना करनी है कितना एग्रेसिव है। कैसे पता लगेगा, सेलर के साथ तुलना कर बायर को सेलर के साथ कंपेयर कर दीजिए, क्लियर हो जाएगा कि कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है। अब यहां पर देखिए कि प्राइस में जितनी सप्लाई आई थी, कितना प्राइस गिरा था, यहां से देखिए 22,295, राउंड फिगर 22,300, ठीक है। इस सेशन को जो कंप्लीट देखेगा उसका पूरा आज के बाद प्राइस में ट्रेड प्लान का थॉट प्रोसेस ही बदल जाना है, ठीक है। 22,300 से प्राइस गिरा और लो क्या लगा दिए, 21,860 के आसपास किलो लगा दिए। 22,300 से 21,850। मैं पूछूंगा टोटल मोमेंटम बताइए कितना है, ऊपर 300 पॉइंट, नीचे 150 पॉइंट, 450 पॉइंट का मोमेंटम है, 450 पॉइंट्स का मोमेंटम। मैं बोलूंगा इन 450 पॉइंट में इसका कभी भी अगर 61 to 62% पूरी गिरावट का जितना बायर सेलर ने बेचा, उस पूरी सप्लाई का अगर खरीदार 60% से ज्यादा खरीद ले तो समझिए पूरे सेलर को काटा जा चुका है। इसका मतलब है फ्रंट सीट पर बायर आ गए होंगे।
तो 450 का टोटल कितना 60%, तो 450 का आधा कितना होगा 225, और 225 में आपको 10% और 450 का जोड़ना है तो 45 पॉइंट और जोड़ने हैं, तो लगभग 220, 40, 20, 60, लगभग 270 पॉइंट। अगर 21,850 से 270 पॉइंट ऊपर बाजार निकल गया ट्रेड करते करते 270 पॉइंट्स प्लस, तो समझिए अब आपको मात्र लॉन्ग का सोचना है। पहले से ही हमारा थॉट प्रोसेस क्या था, बाई साइड। क्यों? क्योंकि अभी ट्रेंड कैसा दिख रहा था, पॉजिटिव। उस पॉजिटिव ट्रेंड में एक पॉजिटिव साइड और मिली तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया। क्या पॉजिटिव साइड मिली कि सेलर की पूरी बिकवाली का 60वां हिस्से से ज्यादा बाजार में बायर्स खरीद चुके हैं। बात क्लियर हो गई कि सेलर ने जितना शॉर्ट सेलिंग किया उसका 60% से ज्यादा बायर्स ने बाई कर लिया है। कैसे पता लगा? 21,800 प्लस 850 प्लस 200 कितना होता है? 21,850 और 22,050, और 22,050 में 70 पॉइंट जोड़ेंगे तो 22,120। 22,120 के आसपास से प्राइस जब 130, 135 की तरफ बढ़ा होगा तब ये 60-61% के आसपास के लेवल ब्रेक हो गए होंगे। कि इतना परसेंट। अब सोचिए आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक रखा है जिसकी 100 रुपए की खरीदारी है, आप उसको तब तक उम्मीद लगाकर बैठेंगे जब तक उसका भाव 50 रुपए तक आ जाएगा, तो आपको लगेगा आधा डूब गया, आधा पैसा डूब गया। जब उसका भाव 40 आ जाए अब आपको लगेगा कि आधे से ज्यादा डूब गया, अब तो उम्मीद छोड़ दीजिए। वही बायर और सेलर के साथ भी होता है, इंस्टीट्यूशनल बायर सेलर के साथ। यहां पर पूरी बिकवाली का 60% जब बायर खरीद लेगा फिर आप नहीं रोक पाएंगे। इसको जानने का एक और तरीका, ये मैंने रफली फिगर आपको बता दिया। मैंने जो रफली फिगर बताया वो कितना बताया? 22,120 के आसपास अराउंडिंग प्राइस आया होगा। ठीक है, इसको आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी बता सकते हैं। ये इसका मैंने सेशन अभी प्रीवियस मैंने एक अपलोड किया हुआ है। देखिए यहां पर अगर आप गौर करें तो ये 0.618 की लाइन है, तो देखिए 22,130, अगर इसको मैं मार्क कर दूं तो ये लाइन है, देख पा रहे हैं? ये मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, ये मार्किंग से आपको एक बात क्लियर हुई होगी। तो 22,130 से 127 का हम लोगों ने रफली फिगर का लेवल निकाल लिया था। तो अब प्राइस में हमको एक ब्रेकआउट लेवल डिसाइड करना होता है, तो 60%। देखिए आज जब ये 60% का लेवल निकला तो प्राइस का मोमेंटम यहां से देखिए क्या प्राइस का मोमेंटम रहा, ये प्राइस का मोमेंटम है, देख पा रहे हैं? तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन था। ठीक है, अब पहली चीज क्लियर होगी। अब हमको पहले से हम पॉजिटिव माइंडसेट से बाजार में बैठे थे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक हमको और साइन मिल गया कि बायर बहुत स्ट्रांग है, सेलर को अभी अभी काट कर लेकर गया है, बहुत अच्छे से बाइंग उठाई। दो तरीके हो गए, दो मेरे पास कारण हो गए बायर की साइड रहने के। ये देखिए अभी माइंड सेट है, प्लान एग्जीक्यूशन तक नहीं पहुंचे। अभी हम लोग अपने थॉट प्रोसेस को समझ रहे हैं कि एक ट्रेड प्लान, कि कल हम बाजार में बैठेंगे तो क्या क्या देखेंगे। अब मेरे लिए कुछ क्रूशियल लेवल आ गए। देखिए पहला लेवल तो ये कि जब तक बाजार अब 22,130 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक हमको बाई ऑन डिप सोचना है। मेरा बायर साइड दिमाग घूम गया ना, मैं क्या सोच रहा हूं? मेरा वेटेज है बायर साइड, मैं सिर्फ खरीदारी करने के लिए बाजार में मौके की तलाश करूंगा। मैं जो भी अपॉर्चुनिटी देखूंगा वो बाइंग साइड होगी। तो बाइंग साइड खरीदने का सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है बाई ऑन डिप, कि चलते हुए प्राइस को मत खरीदा जाए। एक अच्छा प्राइस है वो हल्का गिरने के बाद तेजी से चलता है, हल्का गिरने के बाद तेजी से चलता है, इसको कहते हैं बाई ऑन डिप। कि जब चलने के बाद थोड़ा करेक्शन मिले तब खरीदिए, चलने के बाद करेक्शन मिले तब खरीदिए। ठीक है, अब देखिए मैंने आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि मुझे क्या करना है, कि मैंने जान लिया कि मुझे बाजार में लॉन्ग की पोजीशंस को ट्रेड करना है, ये मेरा ट्रेड प्लान है। अब लॉन्ग करने के दो तरीके हैं, एक है बाई ऑन डिप, ठीक है, जिसको हम लोग बीओडी लिख देते हैं, और एक होता है एचबीबी। एचबीबी का मतलब होता है हाई ब्रेक बाई। पिछली खरीदारी से ज्यादा खरीदारी जब भी होगी तो उसके इंपैक्ट में प्राइस अपने पिछले हाई को ब्रेक करता है। जब जब पिछला हाई ब्रेक होगा तो अब मोमेंटम के फेड होने या रुकने के चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि हम ट्रेंड के साइड हैं। जब आप ट्रेंड के साइड होते हैं और ट्रेंड के साइड की ट्रेड को प्लान करते हैं तो एक चीज बहुत आसान हो जाती है आपके लिए, जो नहीं होती है आपके साथ, वो है स्टॉप लॉस हंटिंग। जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड प्लान करते हैं तो आपके साथ एसएल हंटिंग बार बार होगी। किसी के साथ अगर एसएल हंटिंग हो रही है तो समझ लीजिए या तो आप साइडवेज मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं या फिर ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं, यही गलती हो रही है, उसको बदलिए। अभी ट्रेंड क्या है? बाई साइड है, तो मैं बस खरीदने की कोशिश करूंगा। और खरीदने की कोशिश में जो महत्वपूर्ण बात है वो परफेक्ट एंट्री है, कि परफेक्ट एंट्री अगर मुझे मिलती रही तो मुझे कोई दिक्कत आनी नहीं है। तो मैंने क्या बताया, मैंने इसके लिए आपको दो तरीके सुझाए। पहला तरीका समझिए, पहला तरीका मैंने बोला बाई ऑन डिप। बाई ऑन डिप के लिए जो बेस्ट इंडिकेटर है वो क्या है बताइए? 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 8 EMA को जो यूज कर रहा है उससे बेहतर कोई भी एवरेज अभी आप यूज नहीं कर सकते, इस बाजार में कहीं है ही नहीं। तो जब लॉन्ग करना है तो हम क्या यूज करेंगे? 8 EMA लो।
क्या यूज़ करेंगे? 8 एक्सपोनेंशियल लो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लगा दूँ 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गया। ठीक है, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर आकर मैं क्या कर रहा हूँ, मूविंग एवरेज को यहाँ प्लॉट करना है। कैसे लगाते हैं एक बार समझा देता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक 8 एक्सपोनेंशियल का सीरीज नहीं देखा है, जाकर टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको लिंक बताया उसमें जाकर आपको लिंक सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, 1 बाय 1 देखिएगा। लेंथ आपको 8 रखना है, यहाँ पर सोर्स लो रखना है, SMA को EMA कर देना है। ये सिंपल प्लॉट हो गया। अच्छा, इसको प्लॉट करने के बाद ट्रेड करने का तरीका बिल्कुल सिंपल। जितनी बार देखिए, इतना परफेक्टली काम करता है, जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं वो जान समझते हैं इस चीज़ को, कितना बेहतर काम करता है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। एक बार आइडेंटिफाई हुआ, क्या करना है, कब निकला 22,130 का लेवल, एक बार यहाँ मार्क कर लीजिए। यहाँ ये ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद हमको क्या करना था बताइए? सिर्फ लॉन्ग करने की कोशिश करनी थी। तो मैंने कहा बाई ऑन डिप। प्राइस चलने के बाद जब गिरे तो खरीदिए। गिरने के बाद जैसे ही 8 एक्सपोनेंशियल के नीचे ऊपर आता है, यहीं पर लॉन्ग करना है। SL स्विंग लो, एक बार इसके नीचे क्लोज मिले, क्लोजिंग का स्टॉप लॉस होता है। एक कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दे, तुरंत एग्जिट। ये दूसरा मोमेंटम। फिर प्राइस नीचे आकर ऊपर चढ़ गया, दोबारा लॉन्ग खींचे, ये दूसरा मोमेंटम। फिर प्राइस नीचे आकर ऊपर चढ़ गया, तीसरी बार लॉन्ग खींचे, ये तीसरा मोमेंटम। फिर प्राइस नीचे आकर ऊपर चढ़ गया, दोबारा लॉन्ग कीजिए, ये चौथा मोमेंटम। और इन सारे मोमेंटम में आप एक चीज बहुत गौर करने वाली है। जो गौर करने वाली चीज है वो क्या है बताइए? आपका SL एरिया। ये SL एरिया है और इसके अगेंस्ट में आपके जो टारगेट है वो देखिए, ये टारगेट है और ये SL एरिया है आपका। सोचिए स्टॉप लॉस और टारगेट में कितना बड़ा डिफरेंस है। यही मैं बोलता हूं, जब आप 8 एक्सपोनेंशियल को यूज कर रहे होते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। अगर मैं इसको उठाकर यहां पर रखूं तो आपको समझ आएगा कि ये मेरा एंट्री एरिया है। और एंट्री एरिया के बाद अगर सिर्फ आप पीक लेवल को देख लें तो देखिए तब भी टारगेट कितना बेहतर है। जब आप छोटे छोटे से मोमेंटम को कैच कर रहे हैं तब बता रहा हूं। तो SL एरिया 8 एक्सपोनेंशियल को जो यूज करता है उसका स्टॉप लॉस एरिया बहुत छोटा होता है और टारगेट एरिया बहुत बड़ा होता है। कल भी आपको इसको यूज करना है। क्या करना है? सिंपल, मॉर्निंग में बाजार खुलने के बाद हमारा मन बन गया ना बाई ऑन डिप करना है, तो बाई ऑन डिप के लिए 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बेहतर कोई जुगाड़ लगता है क्या? कोई तरीका है जो परफेक्ट एंट्री दे, सही प्राइस पर एंट्री दे? नहीं है आपके पास। तो मेरा मानिए 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को परफेक्टली यूज कीजिए। आइडेंटिफिकेशन, जब आपकी पहचान हो जाए तो 8 एक्सपोनेंशियल के साथ परफेक्ट एंट्री के साथ प्राइसेस को ट्रेड करना सीख लीजिए। इससे बेहतर आपको ना कोई बाजार में टूल मिलने वाला है और ना कोई होगा। बिल्कुल क्लियर बोलता हूं, ठीक है? तो इसके साथ जब आप निकलेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये कितना परफेक्ट काम करता है। बात क्लियर हुआ? तो 8 एक्सपोनेंशियल से बाई ऑन डिप होता है कि परफेक्ट एंट्री। आपने पहचान लिया कि आपने मन बना लिया क्या करना है, तो खरीदना है। तो खरीदने का मन बनाया तो पूरे दिन खरीदारी के लिए क्या करेंगे? बस बाई करेंगे। तो अब हमारा कल के लिए ट्रेड प्लान क्या होगा? जब तक प्राइस 22,130 के ऊपर है तब तक हर बार हम बाई ऑन डिप पर खरीदारी करेंगे। जितनी रैली आएगी, प्राइस अगर 22,170 आकर लौटने लगे और दोबारा 8 EMA के ऊपर आ जाए, लॉन्ग करेंगे, नीचे SL डालेंगे। दोबारा प्राइस 22,170 से चलकर जाए और 22,000 यहाँ जो अभी लेवल पे ट्रेड कर रहा है 22,336 इस तरीके की प्राइसेस पे आके ब्रेक करे। जहां भी आएगा, जहां से डिप मिलेगा, बार बार हम सिर्फ लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। ये तरीका है। अच्छा, अब कोई सोचेगा कि मुझे पोजिशनल ट्रेड करना है तो मैं क्या करूं, टारगेट कैसे निर्धारित करूं? तो मैं एक बात बोलता हूं, अभी हम लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखा ना आप लोगों ने कैसे काम कर रहा है, ठीक है? अभी आप लोगों ने इसका एक वर्जन देखा, मैंने आपको पूरी तरीके से एक एनालिसिस करके दिखाया। तो देखिए, मैं क्या बोलता हूं कि फिबोनाची में जब कोई लेवल ब्रेक होता है, जैसे अभी के लिए ये लेवल ब्रेक हुए तो एक अपर लेवल की तरफ प्राइस बढ़ रहा है, तो आप उससे पूछिए कि कितना मोमेंटम एक्सपेक्टेड रखूं, कि मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, कब तक मैं लॉन्ग देखूं हायर साइड, ये आप लोग पूछते हैं। तो मैं बोलता हूं कि जितना बाजार गिरा था, कितना बाजार गिरा था बताइए? ये लेवल है 22,300 और ये लेवल है 22,850, तो 300 और 150, 450 पॉइंट गिरा है। मैं बोलता हूं मिनिमम 60% के टारगेट, फिर से 60%, इस पूरे का 60% कितना हुआ? 225 वो, और 225 के बाद 45 पॉइंट ये, तो लगभग 40, 30, 70, 280 पॉइंट का रैली, 280 पॉइंट, राउंड फिगर 300 पॉइंट का। तो 22,300 का इंडेक्स 22,600 जब तक नहीं जा रहा है तब तक आप बाई ऑन डिप प्लान करते रहेंगे, बाई ऑन डिप प्लान करते रहेंगे। और जब तक प्राइस कोई, देखिए हायर हाई चल रहा होगा तो बाई ऑन डिप में हर बार खरीदारी करके ऊपर जाएगा। जब कोई प्राइस अपना लास्ट स्विंग लो ब्रेक करता है तब वहां पर अपना बाई ऑन डिप रोक देंगे। कब तक? जब तक प्राइस दोबारा हाई ब्रेक ना करे। ये HBB फॉर्मेशन है कि जितनी बार आप हाई ब्रेक करेंगे हम लॉन्ग करेंगे, जितनी बार आप हाई ब्रेक करेंगे हम लॉन्ग करेंगे, ठीक है? बिल्कुल सिंपल प्राइस एक्शन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतना आसानी से आप अपने ट्रेड प्लान्स कर सकते हैं। तो कल हमारा माइंडसेट शुरुआत में कैसा होगा? पॉजिटिव। कब तक रहेगा?
जब तक बाजार 22,130 के नीचे नहीं आता है। और अगर कोई भी हाई ब्रेक होने लगे, स्विंग हाई जाने लगे, तो 8 एक्सपोनेंशियल से बार बार लॉन्ग करने की कोशिश करनी है, ठीक है। जब 22,130 ब्रेक होगा तब हम लोग दोबारा से प्लान को रिव्यू करेंगे, शॉर्ट सेलिंग के लिए बाजार को देखने की कोशिश करेंगे, और उसके पहले जहां भी आएगा तो शॉर्ट सेलिंग नहीं देखेंगे, सिर्फ खरीदारी की उम्मीद में बाजार को देख रहे होंगे। वन टाइम वन माइंडसेट, एक समय अगर एक माइंडसेट रखा जाएगा तो आपके प्रॉफिटेबल होने की उम्मीद सबसे ज़्यादा है। और एक ही समय आप बाइंग देख रहे हैं, एक ही समय सेलिंग देख रहे हैं, तो समझ लीजिए ये कॉन्ट्रडिक्शन आपको ले डूबेगा, आप हर हाल में लॉस कर लेंगे। बहुत सिंपल चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बहुत सिंपलिसिटी के साथ। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।